एक परम योगी जिसका हृदय विशुद्ध हो गया है योग के द्वारा, और एक परम सुंदरी जो कुदरत की गोद में पली बड़ी है और जिसका हृदय विशुद्ध ही अभी संस्कारित हुआ ही नहीं है दुनियादारी से। तो ऐसे दो हृदय मिलते हैं, दोनों में प्रेम होता है। जाते हैं सामने वाले तट पर, योग रूप का अद्भुत योगा, प्रेम रसायन सम्यक भोगा, दोनों के बीच में सम्यक भोग होता है। गर्भवती होती है मत्स्यगंधा, कुछ समय तक रहते हैं। पता चला पराशर को कि ये तो गर्भवती हुई मेरी प्रेमिका, तो अभी मैं नहीं जा सकता, अभी मेरी कुछ जिम्मेदारी है, मुझे उसकी सेवा करनी है, यहाँ रहना पड़ेगा। भले कितना बड़ा मैं त्यागी हूँ, योगी हूँ, लेकिन इस तरह से एक कन्या का उपभोग करके मैं चला नहीं जा सकता। ये मेरी पत्नी हुई और मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, तो मेरा भी कुछ कर्तव्य। आज के नौजवान इस बात पर से कुछ सीख सकते हैं। गलती कर देते और फिर लड़की को कह देते कि ले 10,000 ले जाए, अबॉर्शन करा ले, लेकिन मेरा गला छोड़। ऐसे प्रेम को प्रेम नहीं कहते हैं। वासना का रंग चढ़ गया हो जिस प्रेम पर, वो प्रेम हो जाता है भ्रष्ट और बहुत दुख देता है। दोस्तों, पराशर और मत्स्यगंधा एक द्वीप पर रुक जाते हैं, पर्णकुटी बनाते हैं, दोनों रहना शुरू करते हैं। तासे व्यास द्वीप पर जाया। देखते देखते समय निकल गया, 9 महीने निकल गए और द्वीप पर पराशर स्वयं जो सेवा कर रहे हैं अपनी पत्नी की, मत्स्यगंधा की, बड़े प्यार से उसको रखते हैं। प्रसूति की पीड़ा भी पत्नी सहन कर लेती है अगर पति का प्यार होता है तो द्वीप पर, वहां द्वीप पर कोई सुविधा नहीं होती, कोई दाई नहीं होती, कुछ सुविधा नहीं होती, लेकिन वहां द्वीप पर तासे व्यास द्वीप पर जाए। द्वीप पर भगवान वेदव्यास का जन्म होता है। बोलिए श्री वेदव्यास भगवान की जय। दोस्तों, कृष्ण द्वैपायन नाम कहा है, सुंदर पुत्र है। बोले इसका नाम क्या रखेंगे? बोले कृष्ण रखेंगे। बोले कृष्ण नहीं, कृष्ण नाम तो बहुत के होते हैं, कृष्ण द्वैपायन नाम रखेंगे। बोले ठीक है, कृष्ण द्वैपायन नाम रखा गया। कहने का तात्पर्य, वेदव्यास का मूल नाम है कृष्ण द्वैपायन, और द्वीप पर अयन बनाया, जिसके माँ बाप ने द्वीप पर निवास बनाया रहने के लिए, द्वीप पर जिसका जन्म हुआ, इसलिए कृष्ण द्वैपायन कहा है। आगे बढ़ते हैं। एक बार सरस्वती तट ब्यासा, सीधा जंप लगाते वेदव्यास जी, तो हमको भी उसके साथ जंप लगाना पड़ेगा। फिर पराशर कहाँ गए, क्या हुआ, वेदव्यास कैसे बड़े हुए, इसका कहीं जिक्र नहीं है। सीधी बात। तो पहले आई सर्जक की जन्म कथा, फिर सर्जक को सर्जन करने की प्रेरणा कहां से मिली, ये कथा आती है, ध्यान से सुनिए। हाँ, मजे की बात यह है कि एक महान पिता और एक परम प्रेमिका, निष्कपट प्रेमिका, ऐसे दो आत्माओं के द्वारा एक तीसरी आत्मा पृथ्वी पर आई, वो भगवान वेदव्यास।